अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में ऐसी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है जो शायद आपके जन्म से पहले भी था और आज भी है, तो उनमें से एक नाम जरूर होगा गोदरेज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक छोटी सी लॉक बनाने वाली कंपनी कैसे करोड़ों लोगों के लाइफ का हिस्सा बन गई? आज गोदरेज सिर्फ लॉक्स नहीं बनाती, बल्कि फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और न जाने कितने बिजनेसेस में अपना नाम बना चुकी है। लेकिन ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिली। इसके पीछे हैं फेलियर्स, रिस्क, स्मार्ट डिसीजंस और एक ऐसी थिंकिंग जिसने गोदरेज को सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि इंडिया का ट्रस्ट सिंबल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गोदरेज। साल था 1897। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय एक लड़का जो कि पेशे से वकील था, उसने लॉ पढ़ी, लेकिन कोर्ट रूम की लाइफ उसे पसंद नहीं आई। उसने करियर बदल दिया, फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की कोशिश की। बिजनेस फेल हो गया, फिर दूसरा स्टार्टअप शुरू किया, वो भी बुरी तरीके से फेल हो गया। दो फेलियर्स के बाद कोई भी इंसान हार मान ले, लेकिन अर्देशीर गोदरेज ने एक बात समझ ली थी कि फेलियर एंड नहीं होता, वो नेक्स्ट आइडिया की शुरुआत होता है। उसने मार्केट ऑब्जर्व करना शुरू की। उसे एक प्रॉब्लम दिखाई दी। उस समय ज्यादातर लॉक्स विदेशों से आते थे, क्वालिटी एवरेज थी और सिक्योरिटी भी स्ट्रांग नहीं थी। उसने सोचा, अगर लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक लॉक के भरोसे छोड़ देते हैं तो लॉक दुनिया का सबसे रिलायबल होना चाहिए। उसने नया डिजाइन बनाया, बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और प्रोडक्ट को लॉन्च किया गोदरेज लॉक के नाम से। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर सिक्योरिटी चाहिए तो गोदरेज ही चाहिए। यहीं से ब्रांड नहीं, ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। कुछ साल बाद गोदरेज ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। उस समय मार्केट में मिलने वाले कई सोप्स एनिमल फैट से बनते थे। बहुत से भारतीय उन्हें यूज करने नहीं चाहते थे। गोदरेज ने कंज्यूमर की फीलिंग को समझा और वेजिटेबल ऑयल से सोप लॉन्च किया। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर को समझना। यहीं से गोदरेज एक लॉक कंपनी से कंज्यूमर ब्रांड बनने लगी। यही वो दौर था जिसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उन्होंने एंट्री की फर्नीचर्स में, होम अप्लायंसेस में और न जाने ही ऐसे कितने प्रोडक्ट्स में। और आज गोदरेज ग्रुप कई इंडस्ट्रीज में मौजूद है। यानी उन्होंने कभी एक ही बिजनेस पर डिपेंड नहीं किया। लेकिन सक्सेस की जर्नी कभी इजी नहीं होती। 1990 के बाद इंडिया में ग्लोबल ब्रांड्स आने लगे, कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट बदलना शुरू हो गया, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस बदल गई। अगर गोदरेज पुराने तरीके से काम करती तो शायद ब्रांड धीरे धीरे पीछे रह जाता। लेकिन उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, मॉडर्न डिजाइन्स लाए, रिसर्च पर इन्वेस्ट किया। बहुत लोग सोचते हैं गोदरेज इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसने हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। गोदरेज ने प्रोडक्ट्स नहीं, कॉन्फिडेंस बेचा था। जब कोई गोदरेज लॉकर खरीदता है, वो सिर्फ स्टील का बॉक्स नहीं खरीदता, वो पीस ऑफ माइंड खरीदता है। जब कोई गोदरेज फर्नीचर खरीदता है तो वो सिर्फ टेबल नहीं, लॉन्ग टर्म क्वालिटी खरीदता है। यही डिफरेंसेस एक प्रोडक्ट कंपनी और एक लेजेंडरी ब्रांड के बीच होती है। आज गोदरेज के बिजनेसेस 100 से ज़्यादा देशों तक पहुंच चुके हैं। कंपनी के पास हजारों प्रोडक्ट्स वेरिएंट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स से लेकर रियल एस्टेट तक। हर जगह गोदरेज की प्रेजेंस दिखाई देती है। ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज की कंबाइंड मार्केट वैल्यू हाल के वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास रही है। हालांकि ये शेयर मार्केट के साथ बदलती रहती है। गोदरेज की कहानी से हमें एक पावरफुल लेसन मिलता है। ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से नहीं, ट्रस्ट से बनता है। अगर अर्देशीर गोदरेज अपने पहले फेलियर के बाद हार मान लेते तो शायद आज करोड़ों घरों में गोदरेज का नाम ही नहीं होता। इसलिए अगर आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रही है तो याद रखिए, एवरी बिग ब्रांड वंस स्टार्टेड स्मॉल और एवरी सक्सेस स्टोरी बिगिंस विथ वन डिसीजन, नॉट वन लकी डे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने घर में गोदरेज का लॉक, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर या कोई भी प्रोडक्ट देखें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मत देखिए, उसके पीछे छिपे 129 साल के ट्रस्ट, इनोवेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड को भी याद रखिए।
अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए ट्रस्ट बिल्ड्स ब्रांड, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट से चलता है लेकिन ब्रांड हमेशा ट्रस्ट से चलता है।